अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स बुक 1 7th एडिशन एक्सरसाइज 12A उसमें क्वेश्चन 8 को डिस्कस करेंगे। ज़रा गौर से पहले इसकी स्टेटमेंट को ज़रा समझ लें। इसमें ये कहा गया है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC आपने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, बनानी है, सच दैट इस तरह AB 9.8 सेंटीमीटर होगा, BC 6.5 सेंटीमीटर एंड ABC यानी B पे बनने वाला एंगल जो होगा वो 88 डिग्री होगा। उसके बाद फर्स्ट जो इसका है पार्ट है उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ AC। अभी हम यहाँ तक इसको पढ़ा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले हम ये काम करेंगे, हम ट्राइंगल ABC जो है ना वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। किस तरह करेंगे कि AB हम 9.8 सेंटीमीटर सबसे पहले लेंगे, AB 9.8, ठीक है जी। AB 9.8 हम यहाँ पे ये ले रहे हैं। देखें, ये AB है, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। AB 9.8 है, ये देखें, ये AB 9.8 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ कर लिया। AB ये आपके पास 9.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखें ABC यानी B पे आपने एंगल आपने ड्रॉ करना है 88 डिग्री का। B पे B पॉइंट आपकी लाइन का राइट साइड बनता है। ये देखें, B जो है, B पे आपने एंगल ड्रॉ करना है 88 डिग्री का। ये आपकी B साइड है, ये देखिए राइट साइड है। B पॉइंट है, ये राइट साइड है, ये मेरी लेफ़्ट है। तो राइट साइड पे जब आप प्रोटेक्टर रखते हैं तो आप हमेशा प्रोटेक्टर के ऊपर जो गिवन रीडिंग होती है वो आप ऊपर वाली पढ़ते हैं। और ये याद रखें, जब भी आपने प्रोटेक्टर रखना है तो आपके प्रोटेक्टर पे यहाँ पे एक प्लस का साइन होता है ऐसे यहाँ पे, ठीक है। उसका ये एक पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट को इस B के ऊपर बिल्कुल इसके ऊपर कोइंसाइड करना चाहिए और ये जो बेस है ये इसके ऊपर लाइन के साथ आनी चाहिए। कैसे, ये देखें, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये देखें, ये पॉइंट जो है प्लस का वो यहाँ पे आपने रखना है और उसको बिल्कुल लाइन के साथ इसकी बेस को लाइन अप करना है। अब देखें, अब आप क्या करेंगे, अब आपने लाइन की राइट साइड पे आपने प्रोटेक्टर रखा हुआ तो आपने ऊपर वाली रीडिंग पढ़नी है। 88 डिग्री है, ये देखें, 0 10 20 30 40 50 60 70 80, ये 85 है और ये 90 है, 88 85 86 87 88। यहाँ पे आपने एक मार्क लगा दिया, एक निशान लगा दिया ये वाला। ये देखें 88 का एंगल। आपने क्या करना है, इस पॉइंट को और B पॉइंट को आपने ज्वाइन करना और लाइन एक्सटेंड करनी है। वो कैसे करनी है ज़रा देखें। आपने इन दोनों पॉइंट्स को, ये देखें आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, आपने इसको ज्वाइन करना है। कैसे करना है ज़रा देखें और से, ऐसे आपने इन दोनों को पहले लाइन अप करना है, फिर आपने इन दोनों को ज्वाइन करते हुए ये लाइन एक्सटेंड कर देनी है, यहाँ तक कर दी। आपके पास ये एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी और ये एंगल जो है ये आपके पास 88 डिग्री का है। यहाँ पे आपने ऐसे एक आर्क ड्रॉ किया और इसको आपने 88 डिग्री कह दिया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने BC 6.5, अब BC देखें, B आपके पास पॉइंट है, इस पे आपने इसको सेंटर मानते हुए, इसको सेंटर लेते हुए 6.5 की आपने एक आर्क आपने जो है ड्रॉ करनी है इस लाइन पे। वो कैसे करेंगे ज़रा देखें। अच्छा, सबसे पहले आप 6.5 जो एक साइड पे आप इसको ड्रॉ कर लें ऐसे। ये देखें, ये मैं यहाँ पे 6.5 जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 6.5 है, ठीक है। 6.5 ये आपने BC है, ये देखिए मैं लिख भी दिया BC। आपने क्या करना है, इसको मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ कंपासेस। उसके बाद आपने 6.5 रेडियस की आपने आर्क ड्रॉ करनी है। कैसे, ये देखें, इसको आपने मेजर करना है। ये देखें B पे, ये आपका फिक्स पॉइंट है, इसको आपने B पे रखना है। यहाँ पे ऐसे B पे रखने के बाद आपने इसको देखें, आपने यहाँ पे इसको मेजर कर लिया, यहाँ पे ऐसे मेजर करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है,
इस तरह ही, इसी तरह इस कंपास को आपने यहाँ पे रखना है, बी पॉइंट पे, ये देखें रख दिया, और एक आर्क आपने ये ड्रॉ कर दी, ये देखें ये आपने आर्क ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब आपने यहाँ से इसको कंपास को रिमूव कर देना है। ये आपके पास 6.5, ये जो है ये 6.5 रेडियस की आपने आर्क ड्रॉ की है, ये वाली, इसको आपने सी का नाम दे लेना है क्योंकि ये बी सी है, ये सी है, ये 6.5 सेंटीमीटर बी सी लाइन आपकी जो है ये वाली है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसके बाद अब आप ए को सी के साथ ज्वाइन कर देंगे, आपके पास ट्राइंगल आ जाएगी ए बी सी। ए को सी के साथ ज्वाइन करेंगे, कैसे करेंगे, ये देखें, ए को आपने सी के साथ ऐसे ज्वाइन कर देना, इस तरह आपकी एक ट्राइंगल कंप्लीट हो गई। ये आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी आपने एक ट्राइंगल बना ली ए बी सी। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, फर्स्ट पार्ट में ये कहा गया मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ ए सी। ए सी जो है आपके पास इस लेंथ को मेजर करना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क मैंने लिख दिया, और आपने ये बताना है कि इसकी लेंथ कितनी है। आपने इसको मेजर किया यहाँ पे, जब आप इसको मेजर करेंगे यहाँ पे, तो जब आप एक्यूरेट कॉपी के ऊपर ये जो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है, मेजरमेंट्स हैं, आप जब इसको ड्रा करेंगे तो आपके पास ये जो होगी लेंथ होगी इसकी ए सी की, वो 11.6 आ जाएगी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसको मेजर कर रहा हूँ, लेकिन आपने ऐसे ही मेजर करना है। ये एक्चुअली 11.6 नहीं है, लेकिन आपने बिल्कुल इसी तरह इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने इसको मेजर करना है, जो कि 11.6 होगा। ये 11.6 सेंटीमीटर, ये क्या आपके पास आ गई, ये आपके पास ए सी है, यानी 11.6 है ये ए सी। आपने लेंथ इसकी फाइंड आउट कर ली, एक पार्ट तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखें, सेकंड पार्ट में ये कहा गया कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी लाइन का बाइसेक्टर मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, बाइसेक्टर होता है दो हिस्सों में किसी लाइन को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करने वाला। लेकिन परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि वो जो डिवाइड कर रही है लाइन, वो बिल्कुल 90 का एंगल होना चाहिए। जैसे ये देखिए, एक लाइन आपके पास ए बी है, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ए बी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, बिल्कुल इसको मिड से इसको यहाँ से कट करेगा और यहाँ पे 90 का एंगल बनाएगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको हमने ड्रॉ करना है ऑफ ए बी का, सच दैट इट कट्स ए सी। अच्छा, इसको बाद में देखते हैं कि ए सी इसको हमने क्या करना है। सबसे पहले हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो कैसे करना है, आपने देखना है ए बी की जो भी लेंथ है 9.8 है, वो आपने अंदाजे से मोर देन हाफ आपने कंपासेस आपने खोल ली हैं। इसके आर्म्स जो हैं ये देखें, यहाँ पे मैंने बी पे रखा है, उसके बाद मोर देन हाफ ये है, तकरीबन ये बनता है, ठीक है। ये मोर देन हाफ है, इसका अंदाजे से करना है। ये देखें, यहाँ पे रखने के बाद मोर देन हाफ करने के बाद आपने क्या करना है, एक लाइन आपने, एक आर्क आपने ऊपर ड्रॉ करनी है, ये देखें, और एक आपने आर्क ए बी लाइन के नीचे बिलो ड्रॉ करनी है, ऐसे। एक ए बी के ऊपर, ए बी लाइन के ऊपर वाली साइड पे आर्क आपने ड्रॉ की, और ए बी लाइन के नीचे उसी रेडियस से आपने आर्क ड्रॉ की है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने कंपासेस को बिल्कुल आपने छेड़ना नहीं है, कोई इसकी लेंथ को कम ज़्यादा नहीं करना। आपने क्या करना है, ए पॉइंट पे आपने रखना है, रखने के बाद ये जो ऊपर वाली आर्क आपने ड्रॉ की थी, इस आर्क पे एक और आर्क ड्रॉ करें। ये देखें, इस पॉइंट पे इसने इसको इंटरसेक्ट किया। इसी तरह ए बी के नीचे जो आपने सेकंड आर्क आपने ड्रॉ की थी, ये फोर्थ आर्क आप ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि सेकंड आर्क को इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है इसका ड्रॉ करते हैं। वो कैसे करेंगे, ये देखें, आपके पास एक पॉइंट आ गया ये वाला, इसको नाम हम बाद में देते हैं, अभी जस्ट हम सीख रहे हैं। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। फर्स्ट आर्क को थर्ड आर्क ने इंटरसेक्ट किया और सेकंड आर्क को फोर्थ आर्क ने इंटरसेक्ट किया। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे मिला देते हैं। ये देखें आपके सामने मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ।
इस पॉइंट को ये देखें, ये थोड़ा एक्सटेंड कर दिया और इसमें से पास होती हुई लाइन ये मैंने ड्रॉ कर दी। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। ये 90 का एंगल होता है और ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। किस लाइन का? ए बी लाइन का। ए बी लाइन को ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। अच्छा, अब देखें अगली बात हम देखते हैं आप, सच दैट इट कट्स ए सी। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसने ए सी लाइन को इस पॉइंट पे कट किया। ये देखें, इस पॉइंट पे कट किया ए सी को। मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ बी एस। अब बी एस को लोकेट करना है। बी एस ये होगा आपके पास एस, ये आपके पास एस पॉइंट है, ये आपके पास एस है। इसको हमने बी के साथ ज्वाइन कर देना और इसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। वो एक्चुअली एस हमें कैसे पता चला? सच दैट एस इज द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी कट्स ए सी। उसने खुद कह दिया कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो लाइन ए सी को कट करता है। ये वो पॉइंट एस है। तो आपने अब क्या करना है? आपने अब बी और एस को ज्वाइन कर देना है और उसके बाद उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखें, बी और एस को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। बी एस को मैंने ये देखें मैंने ज्वाइन कर दिया। अब इसकी मैंने लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये कितनी है? बी एस की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। वो कितनी है? बी एस की लेंथ हम इसकी, जब आप इसको कॉपी पे ड्रॉ करेंगे, एक्चुअल मेजरमेंट्स होंगी तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। यहाँ जस्ट मैंने आपके साथ प्रोसीजर शेयर किया है। तो इसमें आपके पास 5.9 सेंटीमीटर बी एस क्या आएगी आपके पास? 5.9 सेंटीमीटर। ये देखें, बी एस ये होगी 5.9 सेंटीमीटर। ये आपने मेजर किया, खुद से मेजर करना है फिर आपको पता चलेगा। तो आपके पास रिक्वायर्ड जो है वो क्या है? बी एस एक लाइन सेगमेंट है जो कि 5.9 सेंटीमीटर आपने इसको फाइंड आउट किया। इस तरह हमने क्वेश्चन 8 की कंस्ट्रक्शन, देखने में तो बहुत लंबी चौड़ी आपके सामने, ये देखिए कितनी लेंथ ही आपको फील हो रही होगी, लेकिन कुछ भी नहीं है। आपने ट्रायंगल पहले आपने ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, फिर आपने बी एस का डिस्टेंस आपने, उसकी लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। यही आपका इस क्वेश्चन में आपकी रिक्वायरमेंट थी। अब इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हम लिखते हैं। देखिए बहुत आसान है ये भी। जैसे जैसे हमने फिगर हमने कंस्ट्रक्ट किया, ये वाली ट्राइंगल हमने बनाई है, वैसे वैसे हम इसके स्टेप्स लिखेंगे। देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, हेडिंग दे रहा हूँ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ लिखना है विद द हेल्प ऑफ रूलर। देखिए मैं लिख रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ रूलर। आपने स्केल की मदद से ड्रा अ लाइन ए बी, ड्रा अ लाइन ए बी ऑफ मेजर 9.8 सेंटीमीटर। ये आपने लाइन ड्रॉ की। ये देखें, ये आपके सामने ए बी। सबसे पहले हमने 9.8 सेंटीमीटर हमने लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है। उसके बाद बाय टेकिंग बी एज सेंटर, सेकंड स्टेप क्या है? ये आप इसके स्टेप्स खुद भी लिख सकते हैं। बाय टेकिंग बी एज सेंटर, आपने बी को सेंटर लेना है। एंड विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, आपने प्रोट्रैक्टर की मदद से मार्क एन एंगल, ऑफ 88 डिग्री, ठीक है। एंड ड्रा अ लाइन, एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे बी एल। ये देखिए, ये बी है और ये एल, ये वाली एक लाइन थी जो मैंने आपको बताया था, बाद में इसको नाम देंगे। बी एल आपने एक लाइन ड्रॉ की, बी एल आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, सच दैट ए बी एल इज इक्वल्स टू 88 डिग्री।
इस तरह किया कि सच दैट ABL यानी बी के ऊपर बनने वाला एंगल वो 88 डिग्री है, ये वाला। ठीक है, थर्ड स्टेप देखिए, यहाँ मेरे पास स्पेस जरा कम है, मैं ऊपर इसकी ये स्टेटमेंट को अरेज कर रहा हूँ। यहाँ मैं इसकी कंस्ट्रक्शन लिखूंगा, इसके बकिया स्टेप्स। मार्क एन एंगल ऑफ 88 डिग्री एंड ड्रा लाइन BL सच दैट ABL इज इक्वल्स टू 88 डिग्री। फोर्थ पॉइंट इसका, बाय टेकिंग B as center draw an arc of radius by taking, again आपने क्या करना है, by taking B as center draw an arc of radius 6.5 centimeter, 6.5 centimeter, which cuts BL at C, which cuts BL at C। ये देखें, एक आपने एक आर्क 6.5 सेंटीमीटर की आपने यहाँ पे ड्रॉ की, उस आर्क ने BL लाइन को C पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे इसको कट किया। अब आपके पास एक पॉइंट आ गया C और A, आपने A और C को ज्वाइन कर देना है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, ज्वाइन AC, फिफ्थ स्टेप है, ज्वाइन A टू C, आपने A को C से ज्वाइन कर देना है। और लास्ट स्टेप आपका क्या होगा, इसमें हमें ये कहा गया था कि AC की लेंथ आप फाइंड आउट करें। लेंथ ऑफ AC हमने मैयर की, लेंथ ऑफ AC हमने विद द हेल्प ऑफ रूलर स्केल के साथ मैयर की, तो आपके पास वो क्या आई, वो 11.6 सेंटीमीटर आपने फाइंड आउट की। अगर आप कॉपी पे असल एक्चुअल मेजरमेंट्स को यूज़ करते हुए ये सारी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपके पास 11.6 ये आपका आंसर ज़रूर आएगा। ये आपकी फर्स्ट पार्ट की कंस्ट्रक्शन थी। ये पार्ट फर्स्ट की मैं यहाँ लिख देता हूँ, पार्ट फर्स्ट जो है उसकी कंस्ट्रक्शन थी आपके पास। अच्छा, अब जो है हमने क्या करना है, अब हमने पार्ट सेकंड की कंस्ट्रक्शन लिखनी है। यहाँ से इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ये पार्ट फर्स्ट की थी, अब मैं पार्ट सेकंड की कंस्ट्रक्शन लिखूंगा। ये देखें जी, कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ऑफ पार्ट टू, ऑफ पार्ट टू। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, विद A एज सेंटर, विद A एज सेंटर, यानी A को हमने सेंटर लिया, सेंटर माना। ड्रा एन आर्क, फर्स्ट आर्क, ड्रा एन आर्क, ड्रा एन आर्क, आपने सबसे पहले एक आर्क आपने ड्रॉ की, ये वाली आर्क आपने ड्रॉ की। ठीक है, अब आप एक्चुअली इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको पता है, मैंने अभी आपके साथ एक बात शेयर की कि आपने AB लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ करना है, तो आपने मोर देन हाफ AB की जो मेजरमेंट है उससे मोर देन हाफ आपने पेयर ऑफ कंपासेस को खोलना है, और उसके बाद ये वाला स्टेप ये लिखना है कि विद A को सेंटर आप मानते हुए एक आर्क आपने ड्रॉ करनी है अबव द लाइन AB। ठीक है, ये फर्स्ट आर्क, इसको हम नाम दे लेते हैं आर्क 1। ये आपने आर्क 1 जो है ये वाली, ये आपने ड्रॉ की थी, ये वाली। ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर ली। उसके बाद आपने लिखना विद A एज सेंटर, ड्रा एन आर्क फर्स्ट मोर देन द हाफ ऑफ लेंथ, चलो मैं लिख देता हूँ, मोर देन द हाफ द लेंथ ऑफ, हाफ the length of AB। ठीक है, on upper side of AB या on upper side of AB, AB के ऊपर वाली साइड पे जिसको मैंने मार्क किया, फर्स्ट आर्क आपने ड्रॉ कर ली, एंड सेकंड आर्क ऑन द लोअर साइड ऑफ AB,
and second arc on the lower side यानी बी लाइन के ए बी लाइन के नीचे लोअर साइड ऑफ द लाइन ए बी अच्छा, अब सेकंड आर्क आपने कौन सी ड्रॉ की है? ये वाली, ये फर्स्ट थी, ये आपके पास सेकंड आर्क है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिमिलरली अब आपने बी को सेंटर लेना है, ये आपके पास सेकंड स्टेप है। सिमिलरली बाय टेकिंग बी एज सेंटर, आपने बी को सेंटर लिया, आपने बी को सेंटर लिया एंड रेडियस द सेम एज इन द प्रीवियस स्टेप, एंड द रेडियस, जो आपने रेडियस लिया एंड रेडियस सेम इन द प्रीवियस स्टेप, जो आपने पिछले स्टेप में जिस रेडियस से आर्क्स ड्रा की थी उसी रेडियस से आपने थर्ड और फोर्थ आर्क्स आपने ड्रा करनी है। कैसे, देखें दोबारा सुने। सिमिलरली बाय टेकिंग बी एज सेंटर एंड रेडियस सेम इन द प्रीवियस स्टेप, ड्रा थर्ड आर्क। अब देखें ये कौन सी आर्क है, वो आपको बताता हूँ। ये वाली आर्क, बी को आपने सेंटर लिया हुआ है, ये थर्ड आर्क है आपके पास, विच कट्स द फर्स्ट आर्क। टू कट द फर्स्ट आर्क, यहाँ लिख रहा हूँ, टू कट द फर्स्ट आर्क, पहली आर्क को उसने कट किया है, ठीक है, एट एक्स पॉइंट पे। इसको हम एक्स पॉइंट देते हैं, ये एक्स पॉइंट है, ये एक्स पॉइंट है, एट एक्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उसके बाद अब देखें, अबव द ए बी लाइन के ऊपर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी, अबव ए बी का मतलब ए बी के ऊपर वाली साइड पे ये सारा काम कर रहा हूँ। अब ये मैं स्टेप्स फर्स्ट पार्ट की कंस्ट्रक्शन के वो मैं रेज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम हो गई है, ठीक है जी। उसके बाद अब आपने क्या करना है, एंड विद द सेम रेडियस, उसी रेडियस से, जिस रेडियस से आपने थर्ड आर्क ड्रॉ की है, विद द सेम रेडियस ड्रा फोर्थ आर्क, विच कट्स, जो कट करती है सेकंड आर्क एट, विच कट्स द सेकंड आर्क एट वाई। ये देखें, ये आपने आर्क, फोर्थ आर्क आपने ड्रॉ की जिसने सेकंड आर्क को वाई पॉइंट पे, ये आपके पास वाई है, इस पे इन दोनों को फोर्थ आर्क ने सेकंड आर्क को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो आपके पास ये फिर एक्स और वाई को आप ज्वाइन कर दें। ये दोनों आर्क्स जो हैं वो बिलो द लाइन ए बी है, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे, ज्वाइन एक्स एंड वाई, थर्ड पॉइंट है आपके पास, ज्वाइन एक्स एंड वाई, दोनों को आप ज्वाइन कर दें, विच इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, या लिख लें टू ऑब्टेन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये आपके पास एक्स वाई जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप है, देखिए मैं इसको भी अब रेज करूंगा। फोर्थ स्टेप, यहाँ पे फोर्थ स्टेप लिखते हैं, सेकंड पार्ट है, ये बी एस था जो हमने मेजरमेंट इसकी की थी। एक्सटेंड दिस परपेंडिकुलर, हमने क्या लिखना है, एक्सटेंड, आप इसे एक्सटेंड करें एक्स वाई को, दिस परपेंडिकुलर उल्टा टी ए आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
इसको आप एक्सटेंड करें, किसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ऑफ ए बी लाइन का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इससे आप एक्सटेंड करें सच दैट इट कट्स ए सी, इस तरह सच दैट इट कट्स ए सी, ये ए सी को कट करता है एट पॉइंट एस, ये देखें ये एस पॉइंट पे, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को एक्सटेंड किया, ये एस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, कट करता है, यहाँ पे इसको कट करता है। आपने बी और एस को ज्वाइन कर देना, ज्वाइन बी एंड एस, फिफ्थ पार्ट है इसका, फिफ्थ इसका स्टेप है ज्वाइन बी एंड एस, बी को एस के साथ ज्वाइन कर दिया और आपने बी एस की लेंथ फाइंड आउट की है, मैयर की है, वो आपके पास क्या आई है, वो आई है लेंथ ऑफ बी एस। लास्ट पार्ट इसका है स्टेप, लेंथ ऑफ बी एस वो कितनी आ गई, आपने मैयर की 5.9 सेंटीमीटर। जब आप एक्चुअल मेजरमेंट्स इसके यूज़ करेंगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में तो आपके पास यही आंसर आएगा। बी एस की आपने लेंथ फाइंड आउट कर ली 5.9 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको कंस्ट्रक्शन और उसके स्टेप्स की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।